हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, मतलब कि वो वर्ड जो कि एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी स्टार्टर पॉइंट इज गिवन। ओके, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, यूज अ क्वालिफाइंग वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन। हर एक नाउन के लिए आपको एक क्वालिफाइंग वर्ड यूज करना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज करना है। ठीक है, जैसे कि अ डैश रोज। आपको इस पिक्चर में एक रोज दे रखा है, ये कैसे कलर का है? रेड कलर का है, तो आप लिखोगे अ रेड रोज। तो यहाँ पर जो रेड है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज द एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट इज अ डैश एनिमल, अ फैट एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ये जो फैट है ये आपका क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। नेक्स्ट वन इज अ डैश रोप, अ टाइट रोप। तो रोप कैसे एकदम टाइट है, तो टाइट आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, now student, the first topic in this chapter is adjectives. Words that are used to describe nouns are called adjectives. मतलब वो word जो कि describe करते हैं noun को, उसे हम adjective बोलते हैं। In other words, adjectives tell something more about a noun or a pronoun. तो दूसरे तरीके से adjectives जो है वो कुछ चीज बताते हैं noun के बारे में और pronoun के बारे में। The word man is a noun. अब word man जो है वो क्या है? noun है। We can say a tall man, fat man, short man, wise man, thin man, greedy man, three man, etc. Three men, etc. तो आपने देखा इनके आगे हमने कुछ वर्ड्स लगाए हैं जो कि इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन दीज एक्सप्रेशंस द वर्ड टॉल, शॉर्ट, tall, fat, short, wise, thin, greedy and three describe the noun man। तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन मैन को। ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। तो ये सभी वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव्स है, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर कम द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर आपको कुछ काइंड्स दिए गए एडजेक्टिव्स के। एडजेक्टिव्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। सो फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। So first one is adjectives of quality, next one adjectives of quantity, next one adjectives of number, next is demonstrative adjectives, next is interrogative adjectives, next one possessive adjectives, next is distributive adjectives. तो चलिए जानते हैं हर एक एडजेक्टिव के बारे में। So the first one is adjectives of quality. Adjectives that tell us the quality of a kind of person or thing are called adjectives of quality. मतलब कि वो एडजेक्टिव्स जो कि क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है, काइंड बता रहे हैं पर्सन का, थिंग का, प्लेस का, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कामरन इज अ टॉल बॉय। तो यहाँ पर बॉय के आगे क्या लगा है? टॉल। तो वो क्या है? हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वो क्वालिटी बता रहा है उसका। ओके, नेक्स्ट वन, सचिन इज अ गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, उमा इज अ काइंड लेडी। In the above sentences, tall, good and kind are adjectives of quality because they show the quality of the person or thing they refer to. मतलब इस above sentences में हमने देखा कि tall, good and kind जो है ये adjectives of quality है, क्योंकि ये दिखा रहे हैं quality, एक person का बता रहे हैं, thing का बता रहे हैं। okay? The words beautiful, strong, fat, honest, sweet, big, long are some examples of adjectives of quality. An adjective of quality answers the question what kind of। adjective of quality जो है वो आंसर करता है उस क्वेश्चन को जो कि पूछ रहा है what kind of, किस तरीके का। ठीक है, now student, the next type of adjective is adjectives of quantity. Adjectives that denote how much of a thing is meant are called adjectives of quantity. मतलब वो adjective जो कि कुछ चीजें बता रहे कि कितना है, मतलब how much, कितने क्वांटिटी का है, उसे हम adjective of quantity बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी सम राइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट थिंग, शी डज नॉट हैव मच मनी। नेक्स्ट वन, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग। In the above sentences, the words some, much and little are adjectives of quantity. तो some, much और little जो है adjectives of quantity है। Next thing, the words enough, whole, sufficient and no are some more examples of adjectives of quantity. तो ये भी कुछ examples है adjectives of quantity के। Next thing is an adjective of quantity answer the question how much of। adjective of quantity जो है वो answer करता है question how much of को। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट, इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर।
Adjectives that show how many or in what order persons or things are referred to are called adjectives of number. मतलब कि वो adjective जो कि बताता है कि कितने हैं, ठीक है, कितने order में वो person है, चीजें हैं, ठीक है, तो उसे हम adjective of number बोलते हैं. For example, I have 3 kites. ओके, तो आप देख सकते हो 3 क्या है, adjective of number है. नेक्स्ट वन, my brother is standing first in the queue. फर्स्ट यहाँ पर ऑर्डर है जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. नेक्स्ट थिंग इज मेनी एमएलएज वर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग. तो मेनी भी क्या है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. In the above sentences, three, first and many are examples of adjectives of number. The words some, all and several are some more examples of adjectives of number. An adjective of number answers the question how many or in what order. Adjective of number जो है वो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि how many और in what order इनको आंसर करता है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. Adjectives that point out which person or thing are meant are called demonstrative adjective. मतलब वो adjective जो point out करता है किसी person को, चीजों को, ठीक है, उसे हम demonstrative adjective बोलते हैं. For example, look at that boy sitting there. ठीक है, that boy यानी कि कोई चीज जो आपसे बहुत दूर होती है और सिंगुलर फॉर्म में है तो उसमें हम that का यूज करते हैं. अगर वही चीज प्लूरल फॉर्म में और आपसे दूर है तो हम those का यूज करते हैं. और कोई चीज जो आपके पास है सिंगुलर फॉर्म में है तो उसका दिस, उसमें दिस का यूज करोगे. और कोई चीज बहुत बहुत सारे नंबर में है, प्लूरल फॉर्म में है और आपके पास है तो उसमें आप दीज का यूज करोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज आई नीड दिस जैकेट, दोज गर्ल्स आर फ्रॉम असम. ठीक है, तो आप देख सकते हो डैट, दिस, दोज, दीज, ये क्या है, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है. In the above sentences, that, this, those are demonstrative adjectives. The words this, that, these, those are demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives answer the question which one. Demonstrative adjective जो question है which one उसको answer करता है. Okay? नाउ स्टूडेंट, इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई द नाउन्स एंड आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. मतलब कि वो एडजेक्टिव जो कि मॉडिफाई करता है नाउन को, क्वेश्चन पूछता है, उसे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हिच पेन इज योर्स. नेक्स्ट वन, whose house is this. नेक्स्ट इज what game do you like the most. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर which, whose, what, ये क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. इन दी अबव सेंटेंसेस which, whose and what आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. Now next type of adjective is possessive adjectives. Adjectives that are used to show possession or belonging are called possessive adjectives. मतलब वो adjective जो कि एक position show करते हैं, मतलब वो चीज जिसको belong करी है वो show करते हैं तो उसे हम possessive adjective बोलते हैं. Okay, for example, this is my umbrella. My क्या है, possessive adjective है. Next one, it is your pen. Next one, this is her car. In the above sentences, my, your and her are possessive adjectives. The words his, your, are and their are some more possessive adjectives. ठीक है, ये भी कुछ possessive adjectives है. Now स्टूडेंट, इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. Now the next type of adjective is distributive adjectives. Adjectives that denote each member of a class or group are called distributive adjective. मतलब वो adjective जो denote कर रहे हैं हर एक member को, class को, group को, तो उसे हम distributive adjective बोलते हैं. Distributive मतलब distribute करना, बांटना. Okay? For example, every student is important for him. तो आप देख सकते हो every जो है वो क्या है, distributive adjective है. Next one, each mistake teaches us a new lesson. Next is neither the boy or the girl is obedient. In the above sentences, every, each and neither are distributive adjectives. ये सभी distributive adjectives है. The words every, each, either, neither, both are examples of distributive adjectives. ये सभी examples है distributive adjectives के. Now student, इसी के basis में आपको exercise दी गई है जो कि आपको अच्छे से complete करना है. ठीक है students? Now the next topic is adjective degree of comparison. We know adjectives are words used to describe noun. हमें ये पता है कि adjective वो word है जो कि describe करते हैं noun को. Okay, adjectives have 3 forms. Adjectives के 3 forms होते हैं. So first thing is read the following sentences. पहले आपको ये sentences पढ़ने हैं. First one, Mohit is tall. Next, Rohit is taller than Mohit. Next one, Kamran is the tallest of the 3.
In the above sentences, tall, taller and tallest are the different forms of adjectives tall. मतलब आपने देखा ये जो ऊपर के sentences है ये क्या है, ये degrees of adjectives है, ठीक है, different forms adjectives के. In sentence 1, when we say Mohit is tall, we are not comparing Mohit with any other boy. Sentence 1 में जो है हम मोहित को किसी और बॉय से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ tall वर्ड यूज कर रहे हैं. Next thing, in sentence 2, when we say Rohit is taller than Mohit, we are comparing two boys, Rohit and Mohit. सेंटेंस 2 में हम ये बोल रहे हैं कि रोहित जो है वो टॉलर है मोहित से, तो हम यहाँ पर दो लड़कों को कंपेयर कर रहे हैं, रोहित और मोहित को. नेक्स्ट वन, इन सेंटेंस 3, when we say Kamran is the tallest of the three, we are comparing more than two boys, exactly 3. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम एग्जैक्टली 3 को कंपेयर कर रहे हैं या फिर एक लड़के को हम और जो ग्रुप ऑफ बॉयज उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. द वर्ड टॉल इज इन द पॉजिटिव डिग्री, टॉल जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है. द वर्ड टॉलर इज इन द कंपैरेटिव डिग्री, जो वर्ड टॉलर है वो कंपैरेटिव डिग्री में है. द वर्ड टॉलेस्ट इज इन द सुपरलेटिव डिग्री, और जो वर्ड टॉलेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री में है. ओके स्टूडेंट्स, now here some points are given. We use the positive degree when we do not make any comparison. हम positive degree का तब use करते हैं जब हम कोई comparison नहीं कर रहे हैं. For example, Rani is a thin girl. Okay, next thing, we use the comparative degree of an adjective when we compare two persons, places, things or animals. हम comparative degree of adjective का use करते हैं जब हम दो person को compare कर रहे हैं, places को, things को, animals को compare कर रहे हैं. For example, Megha is thinner than Rani. Okay, next one, we use the superlative degree when we compare more than two persons, places, things or animals. जब हम more than two person को compare कर रहे हैं, places को, things को, animals को. For example, Deepa is the thinnest of the three. Okay. Now here comes the next topic, that is formation of comparative and superlative degree. By adding er and est to the positive degree of the adjective, हम इसमें form करते हैं उसका comparative और superlative degree. ओके, सो हेयर यू कैन सी, आपको यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री दिया है, कंपैरेटिव दिया और सुपरलेटिव दिया है. सबसे पहले है स्मॉल, कंपैरेटिव में हो जाएगा ये स्मॉलर, er आपको ज्वाइन करना है. सुपरलेटिव में हो जाएगा स्मॉलेस्ट, आपको est ज्वाइन करना है. नेक्स्ट वन, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट. Now the next rule is adjectives ending with e form their comparative and superlative degree by dropping e and adding er or est. मतलब वो adjective जो कि e पे end हो रहे हैं उसमें e को हटा देंगे, comparative में लाने के लिए er ऐड करेंगे, superlative में लाने के लिए est को ऐड करेंगे, ठीक है. जैसे कि brave, braver, bravest, wise, wiser, wisest, safe, safer, safest, fine, finer, finest. Now next, rule number 3, adjectives ending with y form their comparative and superlative degree by changing y to I and adding er and est. मतलब वो adjective जो कि y पे end हो रहा है उसमें y को हटाकर हम I er लगाएंगे, comparative में I est लगाएंगे, superlative में. जैसे कि easy, easier, easiest, pretty, prettier, prettiest, busy, busier, busiest, lucky, luckier, luckiest. Now rule number 4, in some adjectives the last letter is doubled before adding er or est. कुछ adjectives में हम last letter को double कर देते हैं er और est को add करने से पहले. जैसे कि fat, fatter, fattest, thin, thinner, thinnest, hot, hotter, hottest, sad, sadder, saddest. Now rule number 5, some adjectives can be changed into comparative and superlative degree by using more and most. कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि दो सिलेबल से ज्यादा बने होते हैं, ठीक है, फॉर्म होते हैं, तो उनमें हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इंटेलिजेंट, मोर हम लगाएंगे कंपैरेटिव में, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट हम लगाएंगे सुपरलेटिव में, दैट इज मोस्ट इंटेलिजेंट. नेक्स्ट वन, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल. Now next rule, some adjectives are irregular, their comparative and superlative degrees are not formed from the positive degree, they are formed by using a new word. तो कुछ ऐसे adjective होते हैं जो irregular होते हैं और वो उनका अलग ही यूनिक ही word जो है वो फॉर्म होता है comparative और superlative में. जैसे कि good, better, best, bad, worse, worst, many, more, most, much, more, most, little, less, least. नाउ स्टूडेंट, इसी के बेसिस में आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है.
आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।